फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। हरियाणा में चल रहे हैं इलेक्शन और उसी कारण से बच्चों की है छुट्टी। तो क्या है कि उठ तो गई थी टाइम पे, लेकिन काम में मैं थोड़ा लेट लगी थी। आज 6 बजे के लगभग मैं काम में लगी थी और अर्पिता भी आज जल्दी उठ गई थी, क्योंकि जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं तो उसको करनी थी पूजा, तो वो जल्दी उठकर नहा ली। सुबह उठने के बाद चाय पानी पीने के बाद में अर्पिता करने लगी थी पूजा की तैयारी और मैं करने लग गई थी झाड़ू पोछा। मैंने पूरे नीचे और ऊपर झाड़ू पोछा किया और जो रात को जो कपड़े उतार के रखे थे मैंने उनको भी उनकी जगह पे सुखाया। तो सुबह की कुछ छोटी सी क्लिप मैं आपके साथ करती हूँ अभी शेयर। सुबह की एक छोटी सी झलक मैंने आपके साथ शेयर की। 8 बजे तक मेरा पूरा काम झाड़ू पोछे का, पूजा पाठ, हम दोनों माँ बेटी ने मिलके पूरा काम कर लिया था हमने ख़त्म। और अब मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। और आज हमें वोट डालने के लिए भी जाना है, वहाँ पर भी काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा पाती है। तो मैंने सोचा पहले नाश्ता बना लेती हूँ फटाफट से, कब पता नहीं पापा जी और मम्मी का फ़ोन आ जाए और वो बुलाने लग जाए। तो नाश्ते में आज मैं रोटी सब्जी ऐसा कुछ नहीं बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ जवे। जी मैं कर रही थी जवे छोकने की तैयारी और अर्पिता कर रही थी मुझसे बातें। उसका मन मेरे बिना लगता नहीं है, जहाँ मैं वहाँ वो। और आज इसने पहना है सूट, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये सूट मतलब मैं भी पहन लेती हूँ और वो भी पहन लेती है, जैसा मैंने पहले भी बताया था। हम माँ बेटी का कोई भी अलग नाप नहीं है, हम दोनों का सेम नाप है। तो वही कपड़े वो भी पहन सकती है और वही कपड़े मैं भी पहन सकती हूँ। तो ऐसा ही हम ऐसे ही पहनते हैं हमेशा, तब इसका मन होता है तो वो सूट पहन लेती है और मैं तो मतलब पहनती ही हूँ। लेकिन इसका क्या है कि पहनती कुछ टाइम के लिए ही है, जैसे 2 घंटे के लिए पहन लिया, 3 घंटे के लिए। और अगर पूरा दिन पहन ले तो मतलब बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये पहनती नहीं है पूरा दिन, मतलब थोड़ा बहुत देर के लिए शौक के लिए पहनती है और फिर निकालने के बाद वही लोअर टी शर्ट अपने डाल लेती है। ये जो जवे हैं ये मतलब ओनली मैदा के नहीं है, इनमें आटा भी मिक्स है। तो इन्हें बोल सकते हैं कि हेल्दी हैं, इनसे ये नहीं है कि भी मैदा है इनमें और नुकसान करेंगे। जैसे कि पास्ता वगैरह से तो ये बहुत अच्छे हैं। तो गर्मियों में ना, गर्मियों की छुट्टियों में मतलब हमने मशीन से तोड़े हुए हैं, हाथ से तोड़े हुए नहीं हैं। तो मशीन से काफ़ी सारे तोड़ लिए थे। क्या होता है ना कि गर्मियों में काम आ जाते हैं खाने के लिए। तो वही मतलब ये घर के टूटे हुए जवे हैं। और इन्हें अभी मैंने क्या किया है कि मतलब मैगी की तरह बनाऊंगी मैं इन्हें। तेल हो गया था गर्म और अभी पहले मैंने उसमें डाल दिया था जीरा और उसके बाद आलू और प्याज। आलू और प्याज भुनने के बाद फिर मैंने उसमें डाल दिए थे सभी मसाले और उसके बाद थोड़ा सा डाला था सोया सॉस। उसके बाद डाल दिया था पानी और पानी को उबलने के बाद उसमें डाल दिए हैं जवे। अब मैं इन्हें ढक के नहीं पकाऊंगी क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, थोड़ा कम ही पकाऊंगी इनको। और मैंने लास्ट में डाल दिया उसमें मैगी मसाला। तो क्या है ना, बिल्कुल सूखे नहीं किए हैं, हल्का हल्का सा मतलब पानी रखा है और बिल्कुल सूखे हो जाते हैं ना तो मतलब अच्छे नहीं लगते हैं, हमें अच्छे नहीं लगते हैं बिल्कुल सूखे। हम थोड़ा सा मतलब उनमें हल्का सा मतलब लिपटमा सा रखते हैं। और लास्ट में डाल दिए हैं उनमें प्याज। और अभी मैं डाल रही हूँ हर्ष और अर्पिता के लिए। तो वो दोनों कर रहे हैं अंदर वेट, तो अभी मैं उनके लिए लेके जा रही हूँ अंदर। बस ये खा के भी चला जाए तो भी ठीक है, वापिस ना आवे। आज ना किचन रह गई थी खुली और ये बंदर महाराज पता नहीं कहाँ से आ गए। वैसे तो पहले भी आते थे लेकिन काफ़ी दिनों में आज आए हैं। तो ना क्या किया इन्होंने, अंदर जाके और फ्रीज़ खोला और उसमें पहले तो निकाला एप्पल की पन्नी लेके आए बाहर।
तो ना क्या हुआ कि अर्पिता जैसे गई ना भगाने के लिए, तो मैंने बोला इसको वापस आ जा, क्योंकि सबको पता है कि ये बंदर मतलब कितनी बुरी तरह से नोचते हैं। तो मैंने उसको वापस बुला लिया, और जब हम इसको भगा रहे थे ना तो ये वापस हमारी तरफ आया। तो हमने जल्दी से गेट बंद कर लिया कि तेरे को जो खाना है वो खा। और एप्पल को थोड़ा बहुत खाने के बाद फिर ये दोबारा आया। तो क्या है ना, कुछ रोटियां रखी हुई थी, जो लास्ट में आटा बचता है ना, तो मैं एक मोटी सी रोटी बना देती हूँ उसकी। तो मतलब 2-3 रोटियां रखी हुई थी जो मैंने बाहर रख रखी थी कि हर्ष आएगा ना तो उसको लेके पलौट में भेज दूंगी और भैंस को डाल के आ जाएगा। तो फिर आया और रोटी लेके गया, लेकिन जा ही नहीं रहा था। काफ़ी देर तक हमने वेट किया, खिड़की में से हम देख रहे थे। फिर मैंने पलौट में फ़ोन किया, तो पलौट में से पापा जी ने जिया जी को भेजा, और फिर जाके जब इसको भगाया तो ये लास्ट में गया। आज मतलब सचमुच बंदर ने इतना परेशान किया ना कि हद से ज़्यादा। तब भी आता है, मतलब ऐसा होता है ना कि बीच बीच में आने बंद हो जाते हैं बंदर, तो हम भूल जाते हैं कि बंदर भी आते हैं। और फिर मतलब आते हैं तो जैसे ऐसा है किचन खुली है या कुछ भी बाहर कुछ सामान रखा हुआ है, डस्टबिन रखा हुआ है, तो डस्टबिन को पूरा मतलब फैला देते हैं, इधर उधर पूरा कचरा डाल देते हैं, और बाहर का जो भी सामान है उसे पूरा मतलब तहस नहस करने की कोशिश करते हैं। तो आज ऐसा ही हुआ, काफ़ी दिनों में बंदर आया था तो हम भूल गए थे कि बंदर भी आते हैं। उसके बाद मम्मी का आ गया था फ़ोन और हम चले गए थे वोट डालने के लिए। और मैं अर्पिता को बोल के गई थी कि मतलब अंदर से गेट बंद रखे और किचन भी बंद रखे, अगर बंदर आए भी तो फ़ोन करे लेकिन दरवाज़ा ना खोले। तो उसके बाद फिर आने के बाद जो कपड़े मैंने सुखाए थे सुबह, वो जैसे कि हल्के हल्के गीले थे, ज़्यादा गीले नहीं थे, उनको मैंने उतार लिया था। और अभी मैं कर रही हूँ उनको फोल्ड। बेडशीट को मैं हमेशा ऐसे ही फोल्ड करती हूँ कि मतलब बेडशीट के अंदर ही पिलो कवर मतलब डाल देती हूँ। फिर क्या होता है ना कि ऐसे कपड़े ऐसे नहीं होते कि इधर उधर हो जाते हैं और टाइम पर मिलते नहीं हैं। तो क्या है ना, एक ही जगह पर पिलो कवर भी और बेडशीट भी मिल जाती है। जिस तरीके से मैं कपड़ों की फ़ोल्ड कर रही हूँ, अगर इसी तरीके से कपड़ों की फ़ोल्ड करते हैं ना तो मतलब थोड़ी सी जगह में बहुत ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं। इसीलिए मेरी छोटी सी अलमारी में मैंने काफ़ी कपड़े मतलब एडजस्ट करके रखे हुए हैं। मेरे पास एक ही अलमारी है और उसी में मैंने सभी के कपड़ों को रखा हुआ है और मतलब बहुत अच्छी तरीके से सेट किया हुआ है। और आज मतलब वोट डालने गए थे ना तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी हमेशा की तरह, लेकिन हमेशा बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। पिछली बार तो 2 बार मतलब जाना पड़ा था, एक बार तो मशीन ख़राब हो गई थी और नंबर लगाने के बाद भी वापस आए और फिर से दोबारा जाके नंबर लगाना पड़ा, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। तो इस बार पहले जैसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे अर्पिता बना रही है एप्पल शेक और मुझे आज करने हैं गेहूं साफ, क्योंकि मतलब आटा बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम बचा हुआ है। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो शुरू से ही मुझसे जुड़ी हुई है, अधिकतर मेरी वीडियो पे मतलब हमेशा कमेंट करती है। तो उनका एक कमेंट आया था सुबह वाली वीडियो पे कि दी आपके ब्लॉग में मेरा नाम लेना। तो जब आप समय निकाल कर हमारे लिए कमेंट कर सकते हो तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपकी सभी कमेंट का मैं रिप्लाई करूं। तो उनका नाम है पूजा राजपुरोहित, स्क्रीनशॉट मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे शुरू से लेकर आज तक सभी व्लॉग देखते हो और सभी व्लॉग पे कमेंट करते हो। और ये खुद भी मतलब व्लॉग बनाती हैं और ये काफ़ी बार बोलती हैं कि दी मुझे भी सपोर्ट करो, तो मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। दूसरा कमेंट मेरे पास था नायरा राजपूत, उन्होंने भी मतलब मुझसे पूछा है कि दी आपका घर रेंट का है या खुद का है। तो नायरा राजपूत जी, ये घर मेरा खुद का है। और दूसरा उनका कहना था कि शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आपके व्लॉग देखती हूँ, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने बोला था 7 अक्टूबर को उनका बर्थडे है, तो आज ही मैं आपको बोल देती हूँ हैप्पी बर्थडे नायरा जी। भगवान आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ दें और आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दें। तो एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे एडवांस में। तो एप्पल शेक हमने माँ बेटी ने बैठ के पी लिया है और मैंने लगा रखा है पंखा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और क्या है ना, थोड़ा बहुत जो कचरा रहता है वो भी पंखे से साथ के साथ उड़ जाएगा। वैसे ज़्यादा कचरा है नहीं, मैंने जैसे पिछली बार जैसे मैंने दिखाया था कि गेहूं को मैंने धोया था और हमेशा ही मैं गेहूं को धो के ही साफ़ करती हूँ। तो धोने के बाद क्या होता है ना कि ज़्यादा कचरा रह नहीं जाता है, थोड़ा बहुत ही कचरा उनके अंदर रहता है। तो तब मैंने धो के इनको रख दिया था, साफ़ नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पर आटा काफ़ी था। लेकिन अभी लग रहा है कि आटा मतलब थोड़ा ही है, तो मुझे गेहूँ साफ़ कर लेने चाहिए।
इसके बाद गेहूं और भी धोने हैं क्योंकि अभी मौसम आगे आगे ख़राब ही रहने वाला है। धूप मतलब बहुत कम पड़ने वाली है, और धूप अगर थोड़ी बहुत पड़ती भी है ना तो मेरी छत पे ज़्यादा धूप आती नहीं है। मतलब क्या होता है ना कि थोड़ी छत पे धूप आती है और थोड़ी पे नहीं आती है, तो मतलब जो एक दिन में अभी के टाइम में गेहूँ सूख जाएंगे वो उस टाइम पर मतलब 3-4 दिन ले लेते हैं, और कभी कभी तो 3-4 दिन में भी कभी कभी बिल्कुल भी सूखते नहीं हैं। तो अर्पिता कर रही है यहाँ पे अपनी पढ़ाई, जैसे कि छुट्टी तो चली रही है लेकिन क्या है ना, होमवर्क तो मतलब इनको स्कूल में मिलता ही है। अगर एक दिन की भी छुट्टी पड़ती है तो मतलब काफ़ी सारा होमवर्क इनको मिल जाता है। तो बच्चों के लिए छुट्टी का कुछ फ़ायदा है नहीं, लेकिन अच्छा भी है, जैसे इधर उधर घूमने से अच्छा है कि बच्चे होमवर्क कर लें, तो यही ठीक है। हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, अगर सर जी होमवर्क देना भूल गए तो मतलब बहुत खुशी होती थी कि मतलब भूल गए, नहीं दिया है होमवर्क। और अब के टाइम में क्या है, अब के टाइम में तो मतलब फ़ोन पे आ जाता है। अगर भूल भी जाते हैं और अचानक से छुट्टी देनी पड़ जाती है तो पूरा होमवर्क फ़ोन पे आ जाता है। और यहाँ पर मैं बीच में उठ गई थी, क्या है कि वो बंदर ना फिर से आ गया था और वो हमें ऐसे घूर रहा था जैसे पता नहीं हमने उसका क्या ले लिया है। तो हम माँ बेटी फिर से उठ के और अंदर चले गए थे, और जो हमारे हाथों में डंडी है ना, इससे तो वो डर भी नहीं रहा था। तो फिर से हम दोबारा अंदर चले गए थे। आज इसने हमें ऐसे डरा के रखा है बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने तो काफ़ी चीज़ों को उठा उठा के अंदर रख दिया है कि कभी बंदर ना आ जाए। आज सुबह से ही डर लगा हुआ है। तो अभी मैंने मतलब अर्पिता ने और मैंने चारों तरफ देख लिया है कि बंदर है तो नहीं। गए फाइनली बंदर चला गया है और गेहूं मेरे हो गए हैं साफ़। अभी मैं ये जो भी सामान फैला हुआ है सबको समेट दूंगी। और अर्पिता चली गई है पलौट में, क्योंकि क्या है ना कि मेरी बहन गई थी आज शीतला माता के वहाँ पे, तो वो क्या है ना प्रसाद लेके आई थी लड्डुओं का, तो उसे बंटवाना था, तो वो गई है वहाँ पे। और मैं अभी ये सब काम समेटने के बाद फिर पीऊँगी 1 कप चाय। काफ़ी देर हो गई है सुबह से, पता नहीं आज चाय पी भी है या नहीं पी है, मुझे तो याद भी नहीं है। शायद मतलब आज सुबह की ही चाय पी हुई है, दिन में चाय नहीं पी है। तो अभी ये सब काम समेटने के बाद मैं सोच रही थी कि ये सब काम खत्म करने के बाद चाय पीऊँगी, लेकिन किचन में आई ना तो थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे जिसमें मतलब अर्पिता ने शेक बनाया था, एप्पल शेक। तो सोचा पहले ये सभी बर्तनों को साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद फिर चाय पीऊँगी आराम से बैठ के। तो ऐसा था आज का कुछ दिन। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को राम राम।